हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। चलिए आज आपको दिखाएंगे खाटू श्याम महाराज जी का वो घर जहां उनका बचपन बीता, जहां उनकी दादी उनके पिता रहते थे। घने जंगलों के बीच में। सोचिए, जब काफ़ी पुराना माहौल था, पुराना समय था, तो घने जंगल हुआ करते थे। यहीं पर उनका बचपन था, यहीं तपस्या करते थे, यहीं अपनी दादी के साथ उन्होंने पूरा बचपन बिताया है। कोशिश करेंगे, ये पतला सा रास्ता जो सक्रिय सा रास्ता जा रहा है, पहाड़ियों के टॉप पर है। काफ़ी ऊंचाइयों पर जाकर यहाँ पर उनका घर दिखेगा और घने जंगलों के बीच में आपको नजर आएगा कैसा दिखता है उनका आज घर, और किस दौर में कैसे रहे थे, वो सारी जानकारी आपको देंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए दिखाते हैं कौन सा घर है और कैसा दिखता है खाटू श्याम महाराज जी का, वो जहां उनका बचपन बीता। सामने आप देख रहे हैं, ये वो निवास है, ये वो घर है जहां पर आप सैकड़ों की तादाद में आज के टाइम श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, मत्था टेकते हैं, उसके बाद सीधा सीधा अपनी राह के लिए निकल जाते हैं। दिखाएंगे अंदर वो घर, जरा देख लीजिए। ये वो प्राचीन निवास है, घर है, यहाँ पर खाटू श्याम महाराज जी रहते थे। मैं आपको बता दूं, पुरानी कहावत है, या कहते हैं हमारे पौराणिक चीज़ बोली जाती है कि जब महाभारत काल था तो पांडव में भीम हुआ करते थे। भीम की वाइफ थी हिडिंबा, वो यहीं रहती थी। हिडिंबा के बेटे थे घटोत्कच और घटोत्कच के बेटे थे बर्बरिक, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था। बहुत लंबी कहानी है, वो भी हम आपको बताएंगे कि जो उनकी पूजा करेगा बर्बरिक की, समझिए भगवान कृष्ण की उनकी पूजा उनको लग रही है। तो ये घर है, आपको दिखा दें, यहीं पर रहते थे खाटू श्याम महाराज जी, मतलब जिन्हें बर्बरिक भी कहा जाता है। चलिए अंदर दिखाते हैं कि अंदर कैसा दिखता है। ये रास्ता भी आप देख लीजिए, ये घटोत्कच का स्थल, मतलब घटोत्कच का मंदिर उधर है, मतलब जो खाटू श्याम महाराज जी के फादर थे उनका मंदिर उधर बताया जा रहा है। अभी उधर भी चलेंगे, दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल में उनकी दादी का घर दिखा देते हैं। ये हिडिंबा टेम्पल बोला जाता है। ये अब कहाँ पड़ता है आपको बता दूं, मनाली अगर आप जाते हैं तो मनाली से आप मनाली के माल रोड पर अगर आते हैं तो उससे 2.5 किलोमीटर दूरी पर ही ये हिडिंबा टेम्पल है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में रोजाना यहाँ पर आपको बता दूं श्रद्धालु आते हैं, मत्था टेकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। घटोत्कच जी कहाँ पर रहते थे वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके 100 मीटर आगे बताया जा रहा है, 100 मीटर आगे उनका निवास स्थान है। बने रहिए हमारे साथ। ये है मुख्य द्वार। इसके अंदर आपको बता दूं अच्छे खासी गुफा है। गुफा के अंदर काफ़ी कुछ जो दीवारें काली हैं, काफ़ी कुछ ऐसा नज़र आता है कि बहुत पुराना जो यहाँ का माहौल हुआ होगा, बहुत पुराना यहाँ का ये जो स्थल रहा होगा। ये देखिएगा, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, जय माँ हिडिंबा, कृपया श्रद्धालु भेंट दान पात्र में ही डालें। ये जो लिखा हुआ है, ये देखिए। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए कोशिश करेंगे यहीं से आपको दिखा दें इसको। पुरानी चौखटें हैं, जो देखिए पुरानी टाइप की जो चौखटें हुआ करती थी, इस पर कई कहते हैं कि विराजमान है, कई देवी देवता इसके देखिए चौखट पर विराजमान है अच्छे खासे। ये देखिए हर देवी देवता यहाँ विराजमान है, काफ़ी कुछ दिखाई जा रहा है, कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या इसकी हिस्ट्री है वो भी ऑलरेडी देखिए लोग बाग अंदर चढ़ा के आते हैं, अंदर होके आते हैं। ये अंदर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये देखिएगा पूरा तरीके से आपको। घर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी गैलरी में दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए सींग है, ये जिस तरीके राक्षसों के सींग हुआ करते थे, ये सींग देखिए जगह जगह लगे पड़े हैं। और जो चेहरा आप देखने की कोशिश करेंगे, चेहरा देखिए सींग अंदर लगे पड़े हैं। ये देखिए दीवारों पर सींग की जो बनावट है, जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाया गया है, लकड़ी के स्ट्रक्चर पर इसको खड़ा किया गया है, वो बहुत ही लाजवाब है। मतलब पुराने टाइम से, द्वापर युग से ये अभी तक फिलहाल में मंदिर अभी तक जस का तस बना हुआ है। अब घटोत्कच महाराज जी का जो निवास स्थान था, वहाँ वो आपको आप लेके चलते हैं, उधर भी आपको बताएंगे कि घर कैसा दिखता है उनका और किस तरीके से यहाँ बचपन में इस घर में खाटू श्याम महाराज जी और उधर जो दूसरा निवास है वहाँ कैसे समय बिताते थे, कैसे यहाँ पर उनका पालन पोषण हुआ, किस तरीके से उन्हें यहाँ पर उनका बचपन बीता। ये रास्ता उधर की तरफ जा रहा है। चलिए बने रहिए हमारे साथ, आपको मंदिर में चलकर दिखाएंगे कि मंदिर की हकीकत क्या है। तो चलिए वो रास्ता भी आपको दिखा दें। यहाँ पर हिडिंबा टेम्पल इधर है, मतलब खाटू श्याम महाराज जी की दादी का निवास स्थान इधर है जहाँ मंदिर बनाया गया है, और घटोत्कच जो मतलब पिता थे उनके खाटू श्याम महाराज जी के, उनका टेम्पल इधर बताया जा रहा है। एक और चीज़ की हम पुष्टि आपको कर दें, क्योंकि यहाँ देखिए शिव श्याम मंदिर भी इधर रास्ता दिखाया जा रहा है, मतलब खाटू श्याम बाबा खाटू वाले। ये साफ साफ देखिए, यहाँ पर एक चीज़ की पुष्टि करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए श्री श्याम मंदिर खाटू वाले बाबा, मतलब खाटू श्याम महाराज जी का मंदिर इधर है। ये कंफर्म है कि जो खाटू श्याम महाराज जी थे उनकी दादी का निवास इधर था, और खाटू श्याम महाराज जी के पिताजी का निवास, या फिर कहते हैं कि पूजा स्थली इधर बताई जा रही है। तो चलिए चलते हैं उधर ही, आपको दिखाएंगे कि कहाँ घटोत्कच जी
पूजा अर्चना करते थे, कहाँ रहते थे। एक बताया जा रहा है कि उनकी एक पिंडी है, मतलब उनके पूजा स्थली बताई जा रही है जो देवस्थली के स्थान से जाने। देखिए ये देवी स्थान में साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। ये देखिएगा भैया जी, एक बार हट जाएंगे थोड़ा सा सर, एक बार बस ये मैं पढ़ लेता हूँ इसको प्लीज प्लीज। ये देखिएगा वीर घटोत्कच पूजा स्थान साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर है। मतलब साफ है कि खाटू श्याम महाराज जी के जो पिता थे घटोत्कच, वो साफ यहीं पर आकर पूजा स्थली करते थे, यहीं पर पूजा अर्चना करते थे। यह उनका मंदिर बताया जा रहा है, ये मंदिर उनका है। तो तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ हो रहे हैं, हम आप कोशिश कर रहे हैं कि उनकी वो खाटू श्याम महाराज जी की वो जीवन स्थली है वो दिखाने की कोशिश करें जहाँ पर उनकी पूजा अर्चना या उनका बचपन बीता। ये देखिए पिंडी, ये साफ साफ लिखा है यहाँ है, यहाँ इनकी पूजा होती है। घटोत्कच महाराज जी का पूरा पिंडली है, यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। ये देखिएगा अच्छे खासे यहाँ पर देखिए जिस तरीके या जो साइन देखिए, ये सींग विंग ये लगा रखे हैं, देखिए सींग हैं यहाँ पर अच्छे खासे जो उनके हथियार वथियार जिस तरीके से यहाँ पर भाला वाला ये दिखाई जाने की कोशिश की जा रही है। इसमें ये बताया गया है यहाँ पर ये पुरातत्व जो होते हैं पुराने टाइम में जो कहते हैं द्वापर युग में जिस तरीके से क्योंकि आपको बता दूं घटोत्कच और हिडिंबा दोनों राक्षस जाति से बिलोंग करते थे, तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके की आपको बता दूं ये साइन दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब आपको बताएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ कि बर्बरिक मतलब खाटू श्याम महाराज जी की हिस्ट्री क्या थी, कैसे आज उन्हें खाटू श्याम महाराज बोला जाता है। बने रहे हमारे साथ, वो भी आपको बताएंगे। वापस हम हिडिंबा टेम्पल की तरफ चलते हैं, लेकिन आपको अब खाटू श्याम महाराज जी की थोड़ी हिस्ट्री बता देते हैं कि कैसे बर्बरिक से खाटू श्याम महाराज बने। दरअसल क्या है कि द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से सपोर्ट कर रहे थे। तो लेकिन यह है कि बर्बरिक जो घटोत्कच के पुत्र थे, मतलब भीम के पौत्र थे, मतलब पोते थे, उनको सीधा सीधा माँ हिडिंबा ने उन्होंने कहा था कि जो भी कमजोर पक्ष हो उसका साथ हमेशा देना है। ये माँ हिडिंबा ने उनको ये कहते हैं आशीर्वाद दिया था, ये उन्हें शिक्षा दी थी। तो इसी को लेते हुए बर्बरिक कमजोर पक्ष की तरफ उनका सपोर्ट करने के लिए पहुंचे। उन्हें पता था कि भगवान श्री कृष्ण जिसकी तरफ पहुंच गए या भगवान श्री कृष्ण जिसकी तरफ हो गए वो एक भारी पक्ष हो जाएगा, वो मजबूत पक्ष हो जाएगा। तो वो पांडवों का मतलब कौरवों का साथ देने के लिए पहुंच रहे थे। ये बात थोड़ा सा भगवान श्री कृष्ण भगवान जी को पता चली तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। तो उनके पास ऐसे अस्त्र थे, ऐसे योद्धा थे बर्बरिक, जो आपको बता दें किसी भी एक बार में पूरी सेना को पूरा युद्ध को एक बार में खत्म कर सकते थे। भगवान आपको बता दूं खाटू श्याम महाराज मतलब बर्बरिक। तो इसी को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उनकी तपस्या उनकी एक परीक्षा लेकी। एक पेड़ के पास वो खड़े हो गए और पेड़ के पत्ते को, जो हमने अभी तक सुना है, पेड़ के पत्ते को अपने पैरों के नीचे दबा लिया और बोला कि भैया आपने जो आपके पास शस्त्र है उनको जरा दिखाइए, कितना आपके अंदर गुण है, कितना आपके अंदर बाहुबल है। तो खाटू श्याम महाराज ने अपने मंत्र पढ़ते हुए पेड़ की तरफ तीर चलाया तो पेड़ के हर पत्ते पर छेद हो गया था, मतलब उसको पता नष्ट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन धीरे धीरे वो जो बाण था खाटू श्याम मतलब श्री कृष्ण भगवान जी के जो पैर के नीचे पत्ता दबा था उस पत्ते को भी उसने छेद कर दिया, मतलब उसको नष्ट कर दिया। तो तभी भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि जो मेरे शरण में आने के बाद भी नहीं बच सका, मतलब वो पत्ता भी सुरक्षित नहीं हो सका, तो समझ में आ गया कि बर्बरिक मतलब खाटू श्याम महाराज इस युद्ध को एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। तो ये खुश होकर खाटू श्याम महाराज जी को खुश होकर श्री कृष्ण भगवान जी ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि उन्होंने युद्ध में बहुत कुछ उन्होंने समझाया। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से आप युद्ध में साथ देंगे तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, क्या उसका फायदा हो सकता है, बहुत कुछ उन्होंने बताया। लेकिन बाद में खाटू श्याम महाराज जी को मतलब बर्बरिक को श्री कृष्ण भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जो भी तुम्हारी पूजा करेगा समझिए उसकी पूजा मेरे को लगेगी। तो तभी से खाटू श्याम महाराज जी की पूजा की जाने लगी और तब से भगवान के तौर पर उनको पूजा जाने लगा। तभी बोला जाता है कि हारे का सहारा श्याम हमारा, तो मतलब श्याम मतलब श्री कृष्ण भगवान जी। बहुत और भी पौराणिक कहावतें हैं, भूल चूक क्षमा अगर कोई त्रुटि हुई हो, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पर वीडियो बड़ी लंबी ना हो जाए, इसलिए मोटे मोटे तौर पर मैंने कुछ अंश खाटू श्याम महाराज जी के या फिर बर्बरिक के जो कहानी के थे, महाभारत से जुड़ी जो कहानी के थे, वो बताने की कोशिश करी। अगर कोई भी त्रुटि हो उसके लिए मैं क्षमा यातना पहले से लेता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि कम शब्दों में, और कहते हैं कि आप सभी को ये इस मंदिर की कहानी और इस पूरी जो आपको हिस्ट्री है उसकी कहानी का थोड़ा निचोड़ आपको समझा सकें। ये है हिडिंबा टेम्पल, मतलब यहीं पर खाटू श्याम महाराज जी रहते थे। चलिए अंत में आपसे विदाई लेते हैं। जय श्री श्याम, जय हो खाटू श्याम महाराज जी की, जय हो माँ हिडिंबा, जय श्री कृष्ण।